नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। इस साल फरवरी में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को इंडिया डिपोर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी लोगों में विदेश जाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल नहीं छोड़ा। गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने की चाहत कई बार जानलेवा भी हो जाती है और इसी तरह का एक मामला पंजाब से सामने आया, जहां पर 3 युवकों को ऑस्ट्रेलिया जाने का झांसा दिया गया, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया की जगह ईरान भेज दिया गया। आज के 7 सवाल इसी गंभीर मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि पंजाब के 3 युवक ईरान में कैसे हुए अगवा। तीनों लड़कों को वर्क वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया गया, लेकिन उन्हें ईरान भेज दिया गया, जहां कुछ लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया। पापा इन्ना सानू का किडनैप कर लिया यार। सैर भी मेरे नाल है ते भोज भाई ते माइकल भाई ने गल करके इन्होंने पैसे पा दे, जिन्ने आंदे जिन्नी इन्ना सानू मार देना। पापा प्लीज पैसे पा दो, मेरा बड़ा कुटिया पापा प्लीज Dejo tu puta madre, nosotros estamos jugando. Te apuras con esa puta mierda. ¿O quieren que tú que saque un bombazo a ellos? Estoy jugando. अपने सुनहरे भविष्य के सपने विदेशों में सजाने की चाह रखने वालों में पंजाब के युवा सबसे आगे रहते हैं, लेकिन कई बार विदेश जाने के लिए ये युवा जालसाज ट्रैवल एजेंटों का रुख कर लेते हैं। ऐसे ट्रैवल एजेंट उन लड़कों से लाखों रुपए तो वसूलते ही हैं, साथ ही उनको मुसीबत में भी डाल देते हैं। पंजाब में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पंजाब के 3 अलग अलग शहरों के 3 लड़के जालसाजों के ऐसे चक्कर में फंसे कि जहां उनकी जान पर बनाई। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमाने की चाह में नवा शहर के जसपाल सिंह, संगरूर जिले के हुसनप्रीत सिंह और होशियारपुर के अमृतपाल सिंह, तीनों ने होशियारपुर के ही एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया। ट्रैवल एजेंट ने उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने का झांसा देते हुए उनसे मोटी रकम वसूली, लेकिन तीनों को ऑस्ट्रेलिया की जगह ईरान भेज दिया। पंजाब की जवानी एजेंटों का शिकार हो रही है और आए दिन नई कहानियां हैं। हाल में देशांतरण डिपोटेशन पंजाब के अंदर देखा गया, जहां सैकड़ों नौजवान पंजाब के थे। ऐसी कहानी अब 3 नौजवानों की है जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, लेकिन ईरान में उनको कथित तौर पर किडनैप कर लिया गया है। पंजाब के तीनों युवकों की मुसीबत ईरान में शुरू हुई। ईरान में तीनों युवक को किडनैप कर लिया गया। दरअसल एजेंट ने उन लड़कों को भरोसा दिलाया था कि ईरान में एक दिन रुकने के बाद उन्हें वहां से ऑस्ट्रेलिया की कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन ईरान में होटल जाने के बाद ही उन्हें अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद तीनों लड़कों के परिवार वालों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। युवकों को बंधक बनाए जाने और उनसे मारपीट और चोट पहुँचाने की वीडियो लगातार युवकों के परिवार वालों को भेजे जा रहे हैं, जिससे तीनों परिवार अपने लड़कों की सलामती को लेकर काफी चिंतित हैं। तीनों परिवार से ट्रैवल एजेंट ने 18 लाख रुपए वसूले थे और उन लड़कों को वर्क वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने का भरोसा भी दिया था। पहले तो काम सही कर रहा था, हमने तो पहले क्रोएशिया के लिए पासपोर्ट दिया था उनको। जब क्रोएशिया का काम नहीं हुआ ना, तो पासपोर्ट वापस लेने गए थे। जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो जर्मनी में रहते हैं, वो पासपोर्ट वापस लेने गए थे। उन्होंने उनको अपनी बातों में भरमा लिया कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट है, हम 1 महीने में काम करवा देंगे, इतना पैसा लगेगा। और वो लड़का भी बोलने लगा कि हाँ ठीक है मामा जी, मुझे भेज दो। तीनों परिवार ने कर्ज लेकर 18 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन अब उनसे एक बार फिर से लाखों की फिरौती मांगी जा रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब बाकी की रकम जुगाड़े। ये परिवार है, अब परिवार की कहानी देखिए। और घर अभी तक, चाहे घर को रंग करवाने की बजाय सोचा था कि शायद फ्यूचर रंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार का खर्चा चल सके और परिवार इस गरीबी से बाहर आ सके, क्योंकि उधार पकड़कर गहने बेचकर 18 लाख इन्होंने इकट्ठा किया
और जो दिया अब जाके पाकिस्तान के लोगों ने कुछ जिन्होंने ईरान में उनको किडनैप किया है, ये इनको ऐसी कॉल आई और अब 18 लाख और मांगे जा रहे हैं और उनको वीडियो कॉल पर कोई जख्म दे रहा है, कोई कट लगा रहा है। परिवार वाले अब अपने बच्चों को ईरान में अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा रहे हैं। शिकायत सर मैंने 2 मई से लगातार डीजीपी की ईमेल आईडी पर अपनी ईमेल आईडी से भेजी है। मैंने हर एक चैनल को भेजी है, पीएम को भी भेजी है सर, राज्यपाल को भी भेजी है, अपने यहाँ पंजाब के आईजी क्राइम को भी। मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी आईडी को पर भेज चुका हूँ। परिवार वालों ने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अब वो अपने दुकान और घर पर ताला लगाकर फरार हो चुका है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एफआईआर इस मामले में की गई है। 2 एजेंट्स हैं, कमल अटवाल और धीरज अटवाल, दोनों भाई हैं और उनके जो अटेंडेंट थी तीसरी लड़की, उसके खिलाफ भी ये एफआईआर करके कार्रवाई की जा रही है और उनकी तलाश अब भी जारी है। हाल ही में अवैध तरीके से अमेरिका गए प्रवासियों को ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर वापस इंडिया भेज दिया था। अमृतसर में उतरे इस एयरक्राफ्ट में पंजाब के भी कई युवा थे, लेकिन इसके बावजूद भी युवाओं में विदेश जाने की चाह अभी कम नहीं हुई है। वो अभी भी अवैध तरीके से विदेश जाने का रास्ता तलाश रहे हैं और इसमें मोटी रकम भी डुबा रहे हैं और अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। अगवा किए गए लड़कों के परिवार वालों को अपहरणकर्ता मारपीट के वीडियो लगातार भेज रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें उनके वीडियोस भी आने बंद हो गए हैं। लिहाजा लड़कों के परिजन अपने बच्चों की सलामती के लिए चिंतित हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगवा युवकों पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। इसके बारे में बता रहे हैं संवाददाता अमन भारद्वाज। युवकों के परिजन उनकी सलामती को लेकर चिंतित हैं। दरअसल परिवार पिछली 17 मई से उन युवकों के संपर्क से बाहर है, क्योंकि 1 मई को वो ईरान लैंड हुए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सीधी फ्लाइट थी जिसको 2 दफ़ा एजेंट के थ्रू कैंसिल किया गया और 1 मई को ईरान लैंड होने के बाद परिवार पूरा संपर्क में था। वीडियो कॉल के जरिए, फोटोज के जरिए युवक उनको फोटोज भेज रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 तारीख को लैंड होने के बाद पाकिस्तानी ड्राइवर के संपर्क में वो युवक आते हैं, उसके बाद से ही किडनैपर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और किडनैपर जो हैं वो लगातार वीडियो कॉल कर कर उनके वीडियोस भेज रहे थे मारपीट के। और आखिरी बार संपर्क जो 3 मई से 2 मई से बना हुआ था किडनैपर्स के जरिए, वो 17 मई को आकर टूटा और परिवार अब उनकी सलामती को लेकर चिंतित है कि वो किस हालत में होंगे, क्योंकि आखिरी बार किडनैपर्स की ओर से ये कहा गया कि अगर पैसे नहीं मिले और जो कि सेटल अमाउंट वो 55 लाख मांग रहे थे तो इनको मार दिया जाएगा। भारतीय युवक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन वो ईरान पहुंच गए। युवकों के परिवार वालों का दावा है कि ईरान में तीनों लड़के पाकिस्तानियों के चंगुल में फंस गए। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि युवकों के अपहरण में क्या है पाकिस्तान का कनेक्शन। लड़कों का ईरान में अपहरण हुआ, लेकिन फिरौती की रकम जिस खाते से मांगी जा रही है वो पाकिस्तान का है, यानी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तानी नेक्सस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के 3 लड़कों के ईरान पहुंचने और वहां अगवा होने की पूरी कहानी हैरान करने वाली है। दरअसल पंजाब के 3 अलग अलग शहरों के युवकों ने होशियारपुर के एक ट्रैवल एजेंट से विदेश जाने के लिए संपर्क किया। अटवाल ओवरसीज के धीरज और कमल ओटवाल ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट का झांसा दिया कि उन्हें जल्द ही ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। ये एजेंटों की मिलीभगत है ना सर। उन्होंने फिर बाद बोल दिया कि दुबई से इमीडिएट उसकी फ्लाइट जाएगी सीधी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहां स्टे होगा, आप ईरान में रुकोगे, 6.5 घंटे एयरपोर्ट के अंदर रहोगे। बेवकूफ बनाया गया सर। वो ऑनरेबल कंट्री है ना ईरान, वहां पर उन्होंने रोक कर बाद में वहां पर किडनैप करा दिया। जो टिकट करवाई हुई थी, जो दुबई से सिडनी की करवाई हुई थी, वो भी एक ऑस्ट्रेलिया में अमृतपाल नाम का व्यक्ति है, वहां से पता किया है। उन्होंने पैसा ले लिया, जब पहुंचे ना ईरान तब ही कैंसिल मरवा दी। लेकिन एजेंट्स ने पैसा लेने के बाद लड़कों को डंकी रूट से ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्लान बनाया।
दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों की सीधी उड़ान के बाद भी लड़कों को पहले दुबई भेजा गया। दुबई से भी ऑस्ट्रेलिया सीधे भेजने की जगह उन्हें झांसा देकर ईरान भेजा गया। परिवार वालों का कहना है कि 2 बार ट्रैवल एजेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया जाने की सीधी फ्लाइट कैंसिल करा दी और उनको ईरान जाने के लिए मजबूर किया गया। एजेंट की फोटो है और बहुत 2 भाई है, एक लड़की है उनके पास, सास सविता अटवाल ओवरसीज के नाम पर काम करते हैं। ये एजेंट है? हाँ जी, ये एजेंट है। 2 ही भाई है दोनों। ये तो खुद नौजवान है। हाँ जी, हाँ जी, ये एजेंट है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपसे किसने पैसे लिए? दोनों ने पैसे लिए? दोनों ने सर साफ तौर ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਔਰ ਮੂਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾਮ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। लड़कों से कहा गया कि उन्हें ईरान में एक दिन रुकना होगा। ईरान में लड़कों को कहा गया कि उनके ठहरने का इंतजाम एक होटल में किया गया है और वहां एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए एक टैक्सी आ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि उसी टैक्सी वाले ने उन तीनों लड़कों का अपहरण कर लिया। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਰੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਹੁਜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੀ ਕਹੀ ਵੀ ਰੀਚ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। परिवार वालों का कहना है कि वो टैक्सी वाला पाकिस्तानी है और उसका पंजाब के ट्रैवल एजेंट से संबंध है। परिवार वालों का दावा है कि इस रैकेट में सीमा पार के लोग भी शामिल हैं। 1 मई को जब वो ईरान के अंदर लैंड करते हैं तो जिस ड्राइवर से मिलते हैं वो भी पाकिस्तानी बेस था, और उसके बाद जब होटल ले जाने की बजाय वो तीनों की फोटो दिखाकर एजेंट का नाम बताकर जो होशियारपुर से अटवाल ओवरसीज ऑपरेट कर रहे थे उनकी ओर से उनकी डिटेल बताकर जब कम्युनिकेट करता है तो जिन किडनैपर्स के पास लेके जाता है होटल की बजाय, तो वो 2 मई से लेकर उनको 17 मई तक अपने पास उन्होंने रखा हुआ है। और साथ साथ उनकी ओर से जिस अकाउंट में पैसे मांगे गए वो पाकिस्तानी अकाउंट था। ईरान में लड़कों के अगवा किए जाने के बाद उनके टॉर्चर का वीडियो उनके घर वालों को भेजा जाने लगा। कभी उन्हें पिस्टल से धमकाने का वीडियो भेजा जाता तो कभी उनके लहूलुहान का वीडियो घर वालों को भेजा गया। अपहरणकर्ताओं ने अगवा किए गए तीनों के परिवार वालों से फिरौती की मांग की। खास बात यह है कि उन्होंने फिरौती की मांग एक ऐसे खाते में की जो पाकिस्तान में है। परिवार वालों के मुताबिक पहले उनसे 1.5 करोड़ रुपए मांगे गए, फिर 1 करोड़ और उसके बाद 55 लाख रुपए की मांग की। परिवार वालों ने फिरौती की पूरी रकम तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के किसी गजनफर अली के खाते में 1000 यूरो की रकम जरूर ट्रांसफर की, जो पाकिस्तान के 3,20,000 रुपए के बराबर है। घर वालों के पास इस ट्रांजैक्शन की रसीद भी मौजूद है। गजानफर अली करके नाम का शख्स था जिसके अकाउंट में पैसे मांगे गए और 1000 यूरो यानी कि पाकिस्तान का 3,20,000 ट्रांसफर भी किया गया, ताकि 17 मई तक, क्योंकि ये बात आ गई थी कि अगर उनको पैसे ना मिले किडनैपर्स को तो वो तीनों युवकों को मार देंगे। लेकिन परिवार उनकी सलामती चाहता था। किडनैपर्स को भरोसा देने के लिए कि पैसे उनको मिलेंगे, 1000 यूरो ट्रांसफर किए गए, लेकिन उसके बाद से संपर्क हालांकि नहीं है। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से अपहरणकर्ताओं के कॉल आने बंद हो गए हैं और पिछले करीब 10 दिनों से उनके अपने लड़कों से बात नहीं हुई है। ऐसे में उनको अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इस मामले में पाकिस्तानी वो ड्राइवर हो, जो किडनैपर जिनमें से कुछ पंजाबी पाकिस्तानी बोल रहे थे, और साथ साथ ये अकाउंट जो पाकिस्तान के गजानफर अली का था, तो इससे बिल्कुल इसमें नहीं माना जा सकता कि कोई पाकिस्तानी लिंक नहीं है, क्योंकि तीनों जो ये डेवलपमेंट थी ये पाकिस्तानी लिंक एस्टैब्लिश कर रहे थे। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। अगवा किए गए तीनों लड़कों के परिवार वालों ने विदेश भेजने के लिए ट्रैवल एजेंट को मोटी रकम दी, लेकिन रकम देने के बाद भी उन्होंने लड़कों को जानबूझकर फंसा दिया। ऐसे में आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या कबूतरबाजी के जाल में फंस गए पंजाब के लड़के? लड़कों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट्स फरार हैं और उनके घर और दुकान पर ताला लगा हुआ है। डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। एजेंटों की ठगी पर कई स्टिंग हुए, कई रियलिटी चेक हुए और नकेल कसने की बात पंजाब सरकार ने की, लेकिन ऐसा ही मामला पंजाब के जो इसमें 3 नौजवान, एक संगरूर दूरी से, एक होशियारपुर और एक नवा शहर से, अमृतपाल, हुसनप्रीत और जसपाल, तीनों के साथ इसी एजेंट ने ठगी की, जिसका ये अब दफ्तर बताया जा रहा है। 1 मई से तीनों को
पाकिस्तान के बताए जाने वाले कुछ लोगों की ओर से किडनैप किया गया ईरान के अंदर, और उसके बाद से ही 3 तारीख से ही ये एजेंट अपना दफ्तर बंद कर यहाँ ताला लगाकर यहाँ से गायब है। होशियारपुर के अंदर ये अटवाल ओवरसीज के नाम से यहाँ पर दफ्तर चल रहा था। हालांकि ये भी बताया गया कि ये लाइसेंस्ड जो एजेंट है लाइसेंस्ड है, लेकिन फिर भी कैसे इन्होंने ठगी की और उसके बाद क्या ये हाल किया जाता है। और अब तक 3 मई से इनका दफ्तर बंद है। शिकायतें भी की लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई। तो किसी को दिल्ली से अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सभी महत्वपूर्ण शहरों तक दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स ने लड़कों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए दिल्ली नहीं दुबई का रास्ता चुना, और वो भी सीधा नहीं। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इस पूरे मामले में ट्रैवल एजेंट की भूमिका कितनी संदिग्ध है। जब लड़के ईरान में फंस गए तो ट्रैवल एजेंट फरार हो गया। वैसे पंजाब में बड़ी संख्या में कबूतरबाज बैठे हैं, लेकिन उनके खिलाफ शायद ही कभी कोई सख्त एक्शन हुआ। विदेशी धरती पर रोजगार की चाहत पंजाब के युवाओं को कई बार मुसीबत में डाल देती है। दरअसल डॉलर ड्रीम्स की चाहत कई बार उन्हें फर्जी ट्रैवल एजेंट्स का रुख करने को मजबूर कर देती है, जहां कई बार वो अपनी रकम भी गंवा देते हैं और जान भी। पंजाब के 3 लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने होशियारपुर के अटवाल ओवरसीज ट्रैवल एजेंट से रोजगार के लिए विदेश जाने के लिए संपर्क किया। धीरज और कमल अटवाल ने उन्हें वर्क परमिट पर ऑस्ट्रेलिया भेजने का भरोसा दिलाकर उनसे मोटी रकम वसूल ली, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया की जगह ईरान भेज दिया। यही दफ्तर है जहाँ पे आपके भाई को? जी यही दफ्तर है। कमल अटवाल और धीरज अटवाल 2 एजेंट है। ये दोनों भाई है, दोनों ही भाई सके भाई है। यहीं पर 1 तरीक का ही ताला लगा हुआ है, जैसे वो हमारे लड़के किडनैप हुए हैं। पैसे भी यहीं आकर? हाँ जी, 2 लाख यहीं पर दिया था, अगर बाकी 16 लाख रुपए कैश जलंधर में दिया था। 3 तारीख से आप डेली आ रहे हैं? हाँ जी डेली आ रहे हैं। घर पर भी ताला लगा हुआ है, जहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। पंजाब के तीनों लड़के जब ईरान में अगवा हो गए तो उनके परिजनों को फिरौती के लिए कॉल आने लगे। फिर उन्होंने ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया, लेकिन तब तक वो दुकान में ताला लगाकर फरार हो चुके थे। कोई उन्होंने एड्रेस या कोई वो नंबर नहीं दिया कि कहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं दिया हम लोगों को। और आपने शिकायत भी की उसके बाद इनकी? हाँ जी, शिकायत भी की हुई है पुलिस, जहाँ पर मॉडल टाउन के है ना, मॉडल टाउन में की हुई है। जैसे ऑनलाइन मेले भी वो की 4 तारीख को की है, 4 तारीख को। जी। अभी तक कुछ हुआ इसमें? अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को आज फोन आया था, कल को हमको दोबारा फिर बुलाया है पुलिस स्टेशन पे। जी। तो इसकी जानकारी कोई नहीं है? कोई जानकारी नहीं है। ये पता नहीं है कहाँ पर चला गया। हमको लारा लगा कर चला गया। मैं ईरान जा रहा हूँ, पर ईरान भी नहीं पहुँचा। अभी पता नहीं कहाँ पर है। और इसने तीनों से कितने पैसे लिए? तीनों से 18 लाख रुपया लिया, 54 लाख ले लिया, तो 54 लाख और मांग रहे हैं जिन लोगों ने हमारे लड़कों को पकड़ा हुआ है। पंजाब में ट्रैवल एजेंट्स के धोखाधड़ी की ये पहली कहानी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पंजाब के कई ट्रैवल एजेंट्स पर फर्जीवाड़े के ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पंजाब में ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ समय समय पर एक्शन भी लिया जाता रहा है। अमृतसर के 40 ट्रैवल एजेंट्स पर शिकंजा कसा गया था और इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए थे। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2019 में पंजाब विधानसभा में पेश किए गए रिकॉर्ड की बात की जाए तो 17 मार्च 2017 से 10 अक्टूबर 2019 तक राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 2140 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। केवल पंजाब ही नहीं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां के युवाओं में विदेश जाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 28 नवंबर 2024 को देश भर में अवैध ट्रैवल एजेंटों की संख्या 3094 थी, जबकि 30 अक्टूबर 2023 में 2925 थी। पंजाब में फर्जी ट्रैवल एजेंट्स पर लगाम लगाने के लिए बाकायदा कानून है। पंजाब ट्रैवल
प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत सभी ट्रैवल एजेंटों के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है, जो केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध होता है। इसके बाद दोबारा अगले 5 वर्ष के लिए उसे रिन्यू कराना पड़ता है और जो एजेंट मानव तस्करी या अवैध इमिग्रेशन सहायता करते हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और कानूनी कार्रवाई भी होती है। इसके बावजूद पंजाब में बड़े स्तर पर धांधली का खेल चल रहा है। दरअसल भारतीयों के विदेश में नौकरी करने के सपने का कुछ प्राइवेट एजेंट फायदा उठाते हैं और वो भारतीय युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम भी वसूल करते हैं और उनको मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसे में इन एजेंट्स का नेटवर्क तभी खत्म हो पाएगा जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपहरण के तार सीमा पार से भी जुड़े हैं और माना जा रहा है कि लड़कों को जिन ट्रैवल एजेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया उनके संबंध कुछ पाकिस्तानी कबूतरबाजों से भी रहे हैं। ऐसे में आज का छठा सवाल यही है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है पुलिस का एक्शन प्लान क्या है इस मामले में। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने होशियारपुर में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के SHO गुरसाहिब सिंह से बात की। धीरज अटवाल है, एक कमल अटवाल है, उनका दोनों भाई हैं और एक इनकी लड़की थी इनके साथ जो असिस्टेंट थी इनकी। इन तीनों पे पर्चा हुआ है। किस सेक्शन से ये अलग अलग सेक्शन है, इनका एक्ट लगा है तो वो FIR रजिस्टर हो चुकी है और हम लोग इनका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये जैसे ऑफिस में भी ताला लगा दिया है, रेजिडेंस लोकल थे और कहते लाइसेंस्ड थे ये एजेंट्स? घर पे भी ताला लगा हुआ है, लाइसेंस थे ये। तो अभी मतलब इतनी मुश्किल क्यों लग रही है कि अगर लोकल था तो पकड़ने में? क्योंकि वो अपने मोबाइल ऑफ कर चुके हैं तो लोकल जो लिंक है उनके जो रिश्तेदारी है उनको खंगाल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उनके पास पर मिल नहीं रहे अभी तक। परिवार ये भी कह रहा है कि वो एजेंट्स जो है बाहर का बोल के गए थे कि ईरान वो जा रहे हैं, तो बाहर तो नहीं भागे सर? इनसे बात होती है, परिवार वालों से बात होती है, उनकी एजेंट की भी होती है, बट वो नंबर बाहर का है, वो ट्रेस नहीं हो रहा। अभी नहीं हुई बड़े टाइम से? हाँ, 6-7 दिन से 8 दिन से नहीं हो रही बोल रहे हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई सर और हो सकती है? इसमें क्या सजा है? सबसे पहले तो इनको हम पकड़ेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी, लड़के कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, उसके बाद फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम करेंगे। ईरान में भारतीय युवकों के अपहरण का मुद्दा एक बड़े मुद्दे में तब्दील होता जा रहा है। भारत ने इस मामले को मजबूती से ईरान के साथ उठाया, जिसके बाद ईरान ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये है कि अपहरण केस में भारत की शिकायत के बाद क्या कर रहा है ईरान। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। 3 भारतीय नागरिक जो ईरान हाल ही के महीने में इस महीने ही गए थे, वहां पर उनके ऐसा खबर आया है कि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, वो लोग लापता हैं। इस बात को हमारे दूतावास ने वहां पर जो ईरानी सरकार है उनके समक्ष रखा है और उनसे मांगा है कि जिस प्रकार का भी सपोर्ट हो सके इन लोगों को खोजने में, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके घर वापसी के लिए उनमें मदद करे। इस पे हम लोगों को उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उस सरकार से और उनसे हमें अच्छा कोऑपरेशन, अच्छे साझेदारी मिल रही है इस बात पर। और साथ ही साथ वहाँ ये जो 3 लोग हैं उनके परिवारजन से भी हम लोग संपर्क में हैं। लिहाजा आपको पता है कि ऐसे समय में परिवार वालों को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं और उनको चिंता होना तो लाजमी ही है। बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।